हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्लास 8th के 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स क्या होते हैं? पौधे। एनिमल्स यानी कि जंतु, और कंजर्वेशन यानी कि सुरक्षा। तो पौधों और जंतुओं की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा कि जो पौधे होते हैं या फिर जंतु होते हैं उनके लिए हम नेशनल पार्क बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अब उसी बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे जो कि है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो पेड़ों को काटना। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, अगर हम उसमें फॉरेस्ट से पौधों को काटेंगे तो उसको क्या कहेंगे? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स है, प्लांट्स है हमारी अर्थ पे। यहाँ पे क्या है, एसेंशियल है वेलबींग और सर्वाइवल के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए भी, क्योंकि पौधों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, अब क्या है, एक मेजर थ्रेट है इनके सर्वाइवल पे, क्या है वो? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं? पेड़ों को कट कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि पेड़ों को काटना, यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। जो जंगल की जगह है वहाँ से पेड़ काट के वहाँ पे साफ करके और उसके बाद क्या, दूसरे पर्पस के लिए, दूसरे कामों के लिए उन जंगलों का यूज़ करना। कौन से पर्पस हैं? प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए हमें लैंड चाहिए, उसके लिए। बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग बना देते हैं हम, घर बनाते हैं। आपने देखा होगा फार्म हाउस बनते हैं। फार्म हाउस कैसे बनते हैं? वहाँ के जो आसपास के पेड़ होते हैं उन सबको क्या करते हैं? काट देते हैं लोग। फैक्ट्रीज बनती है बड़ी बड़ी, वो सब कहाँ? वही लैंड एरिया पे बनती है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, हम जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों को क्या करते हैं? हम ईंधन की तरह यूज़ कर लेते हैं, काट के ले आते हैं या फिर फर्नीचर बना लेते हैं। ये सब क्या है? डिफॉरेस्टेशन है। और उसके कोज भी पता चल गए कि खेती के लिए, बिल्डिंग और फैक्ट्रीज़ के लिए, और फर्नीचर बनाने के लिए वुड का हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, कर लेते हैं। अब क्या है, कुछ नेचुरल कॉज भी हैं। ये तो हमारे मैन मेड कॉज है, हमारी वजह से है। अब कुछ नेचुरल भी क्या है? फॉरेस्ट फायर, यानी कि जंगल में आग लग जाती है, उससे भी तो जंगल नुकसान होता है ना, उसमें डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। सेवरल ड्राफ्ट, यानी कि सूखा पड़ जाता है। जब अगर सूखा पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो पेड़ हैं वो सूख जाएंगे, और सूख के क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, यानी कि नुकसान क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों का काटना होता है और उसका किसी और चीज़ में यूज़ करना। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी कि नुकसान क्या है। क्या क्या नुकसान है? सबसे पहले अगर हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमारे लिए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। अब जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या कर देगा? टेम्परेचर को और पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर देगा अर्थ पे, और क्या कर देगा? इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये तो आप सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? CO2 लेते हैं ना, जो हम छोड़ते हैं। तो अगर पौधे कट जाएंगे तो क्या होगा? CO2 एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इसी से टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा और पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होएगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या करेगा? बैलेंस को, नेचर का जो बैलेंस है उनको क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, अब जो और क्या करेगा? वो रेनफॉल पे भी इफेक्ट करेगा, यानी कि अब जो बारिश कम होती है वो कहीं ना कहीं उसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर बढ़ना और जो पेड़ों का कटना है, इसीलिए। फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, यानी कि सोयल की जो उपजाऊ शक्ति होती है, यानी कि जो उसमें फसल उगने की क्षमता होती है, तो प्रोडक्शन करने की क्रॉप को, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मोर ओवर और क्या हो सकता है? इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट, यानी कि प्राकृतिक आपदा आने के चांसेस, जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। ये सब किस वजह से? डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर प्लांट कम हो गए तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ही नहीं रहे, तो नहीं ले रहे, तो इस वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? ट्रैप कर लेगी हीट को, हीट की जो रेज आती है रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ,
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के एक टर्म है जिसका मीनिंग क्या है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, यानी कि वाटर साइकिल क्या होती है, जैसे कि इवेपोरेशन होता है धरती पे, जो पानी होता है नदियों से या फिर तालाब से, वो सब पानी का वेपर्स की फॉर्म में कहाँ जाता है, बादलों के पास, बादल बनते हैं उससे, फिर बारिश आके वो वापस नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वो भी क्या होगी, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, रेनफॉल कम हो जाएगा, और क्या होगा, जो दिस कुड कोज ड्राफ्ट, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट की कंडीशन आ जाएगी, यानी कि सूखा पड़ जाएगा। जब बारिश कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा ना। अब डिफॉरेस्टेशन की जो मेजर कोज है वो क्या करेगा, चेंज कर देगा सोयल की प्रॉपर्टी को, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी सोयल की वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जंगल होते हैं उनमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, और जब बहुत सारे पेड़ होते हैं तो मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है, यानी कि मिट्टी बहुत कम बहेगी। अगर कम पेड़ है तो मिट्टी ज़्यादा बहेगी, लेकिन अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो क्या करेंगे, ट्री प्रिवेंट करेंगे सोयल के इरोजन को। सोयल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव होना, ठीक है। इसमें होता क्या है, मिट्टी के कटाव में, सोयल इरोजन में, जो अपर लेयर होती है ना मिट्टी की, सोयल की जो अपर लेयर होगी वो रिमूव हो जाती है, यानी कि या तो वो बाढ़ के साथ, जैसे बाढ़ का पानी आ रहा है तो उसके साथ बह के आ जाएगी, या फिर अगर सूखा पड़ा हुआ है तो वो सूख जाएगी, अगर आंधी चल रही है तो उसके साथ भी वो उड़ के आ जाएगी, बह के आ जाएगी। तो क्या होगी, टॉप लेयर जो होती है वो एक्सपोज होगी, यानी कि उड़ गई। अब क्या है, जो लोअर नीचे की जो हार्ड है और रोकी लेयर है वो बाहर आ गई, जिसमें क्या है, नमी की मात्रा कम है, यानी कि ह्यूमस कम है, उसकी फर्टिलिटी कम है, यानी कि क्रॉप अगर हम उगाएंगे तो उसमें क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। तो इस सब से क्या होगा, जो फर्टाइल लैंड होगा, यानी कि जो उपज करने वाला, जो कि अच्छी खेती की पैदावार देने वाला जो भी लैंड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसमें हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ लिया, ड्राफ्ट पढ़ लिया, डेजर्टिफिकेशन पढ़ लिया। अब है डिफॉरेस्टेशन, और क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि मिट्टी जो पानी को पकड़ के रखती है, मतलब वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल सरफेस इनटू द ग्राउंड, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि बाढ़ आएगी तो वो क्या है, पानी रोक नहीं पाएगी, तो इससे क्या होगी, जो मूवमेंट होगी वाटर की सोयल के सरफेस से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएंगी, फ्लड्स आ जाएंगी। द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोयल क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट कंटेंट होंगे, टेक्सचर होगी, ये सब क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि कुछ तो होंगे जो बाढ़ के पानी में बह जाएंगे, कुछ क्या होंगे जब आंधी तूफान आएगा तब उड़ जाएंगे, इस वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। और अगर हम डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को लगातार काटते जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएगी। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो जंगलों की और जहाँ पे जंगली जीव रहते हैं, जंगली जीवों की और जंगलों की कैसे हम सुरक्षा करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, हमने जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व हमने पढ़ा था, उसमें पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या रहते हैं, कौन से वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, हिमालय के पीक पे, यानी कि हिमालय की जो चोटी होती है ना बिल्कुल हाइट पे, वहाँ के कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अपर के, और लोअर वेस्टर्न घाट के साइड के, ठीक है, यानी कि घाटी के साइड के। तो ये सब कहाँ रहते हैं, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी प्रोटेक्शन कौन करता है, सोसाइटी करती है, गवर्नमेंट भी करती है, हम पर्सनल एफर्ट्स भी लगाते हैं इन सब चीज़ों में, एजेंसीज़ भी इसका ध्यान रखती हैं। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, नए नए रूल्स लगा देती है, मेथड लगा देती है, पॉलिसी चला देती है, और उनको क्या करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं कि लोग इनको काटे ना। इन सब की ना अलाउडेंस नहीं होती है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, कोई भी इंसान ऐसे जाके पेड़ नहीं काट सकता है, ठीक है ना। वहाँ से हम लकड़ी हम ईंधन की तरह यूज़ कर सकते हैं। उन सब पे क्या होता है, बैन होता है, गवर्नमेंट उन सब पे क्या करती है, रूल्स बना देती है। वैसे ही क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स है, ये सब है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल को उस एरिया में क्या करते हैं, कंजर्व करके यानी कि बचा के रखते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व का पूरा टॉपिक। ओके, यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।